नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रद्द हुई बीपीएससी के इस एग्जाम सेंटर की परीक्षा, आयोग ने लिया बड़ा फैसला, जमकर हुआ था हंगामा। अब बिहार में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड, लगातार हो रही तापमान में गिरावट। अब बिहार वासियों की सरकार की सौगात, हर जिलों में होंगे आयुष्मान वेलनेस सेंटर, मिलेंगे यही सुविधाएं। अब 2.25 लाख से ज्यादा आए तबादले के आवेदन, टीचर ने इन बातों को बनाया अपना मुख्य आधार। अब विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी ने संजीव मिश्रा को सौंपी बड़ी जिम्मेवारी, हाल ही में पार्टी में हुए थे शामिल। जानिए टॉप 10 इंडियन सर्च में कितने नंबर पर रहे बिहार के मुख्यमंत्री। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें नतीजे। अब चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। अब बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं बीपी परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। वहीं बापू परीक्षा भवन में आयोजित परीक्षा रद्द हो गई है। वहीं इसको लेकर जल्द ही नया एग्जाम डेट जारी किया जाएगा। इस बात का ऐलान खुद आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया गया है। वहीं यह फैसला पटना के डीएम की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही ली गई है। वहीं आयोग ने यह बताया कि भले ही बापू एग्जाम सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन इस परीक्षा का रिजल्ट साथ में ही जारी किया जाएगा, इसलिए छात्र को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं नई डेट की सूचना जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। दरअसल पटना डीएम की जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही आयोग एक्शन में आई और बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय में चेयरमैन रवि मनु भाई परमार के नेतृत्व में बैठक हुई। दरअसल इस बैठक के बाद आयोग बड़ा फैसला ले सकता है। बताया जा रहा है कि बीपीएससी उपद्रव में शामिल अभ्यर्थियों की पहचान हो चुकी है। वहीं तकनीकी टीम ने हंगामी अफवाह फैलाने वाले की शिनाख्त कर ली है। वहीं बुकलेट और उपस्थिति पत्रक लूटने और फाड़ने पर होगी बड़ी कार्रवाई। वहीं फैसले की जानकारी से पहले आयोग अध्यक्ष परमार रवि मनु ने कहा कि 911 सेंटर के 4,75,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं परीक्षा आमतौर पर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। उन्होंने पूरी परीक्षा के दौरान पेपर लीक की बातों को खारिज करते हुए कहा कि परीक्षा कैंसिल नहीं होगी, लेकिन एक केंद्र पर दोबारा परीक्षा ली जाएगी। वहीं दोबारा परीक्षा लेकर भी एक साथ ही परिणाम जारी किया जाएगा। इस वर्ष लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं राज्य में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। वहीं दिसंबर महीने के आधे दिनों में ही न्यूनतम तापमान ने पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं राज्य में डेहरी का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं सोमवार को इसमें और गिरावट के आसार हैं। अब मधुबनी राज्य सर्वाधिक गर्म स्थान रहा, वहां का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि प्रदेश का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। वहीं देश के पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी होने के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। वहीं आगे की तापमान में गिरावट का क्रम जारी रहेगा, साथ ही आने वाले दिनों में कोहरे का भी प्रभाव रहेगा। अब बिहार के सभी जिलों में एक अस्पताल को आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर एक अस्पताल को आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश पर राज्य में आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस कार्य योजना के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद उस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तर्ज पर काम करेगा। यहां आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं एवं जांच की व्यवस्था उपलब्ध होगी। गंभीर मरीजों को रेफरल तथा अनुमंडलीय अस्पताल, जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज की सुविधा के लिए भेजा जाएगा। अब बिहार में शिक्षकों के लिए इन दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ऑनलाइन आवेदन किए जाने का काम जारी है। वहीं ऐसे में अब 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों ने अपने तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। दरअसल शिक्षा विभाग को उम्मीद थी कि अधिकतम 1 लाख तक आवेदन आएंगे, पर यह संख्या काफी अधिक हो गई।
वहीं विभाग ने कहा था कि विशेष समस्या के कारण जो शिक्षक अपना तबादला चाहते हैं वे आवेदन करेंगे। इसके लिए 7 तरह की समस्याएं भी विभाग के द्वारा चिन्हित की गई थी। इनमें से असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता, पति पत्नी का पद स्थापन एवं पदासन से ऐच्छिक स्थान की लंबी दूरी आदि तय किए गए थे। दरअसल ऐसे में 2.25 लाख में करीब 1.5 लाख शिक्षकों ने लंबी दूरी की समस्या के कारण आवेदन किया है। वहीं इस तरह देखें तो 85% आवेदन लंबी दूरी में पदासन के कारण ही आए हैं। अर्थात ये सभी शिक्षक जहां पर पदासन चाहते हैं। अब बता दें कि शिक्षा विभाग ने जनवरी के प्रथम सप्ताह तक शिक्षकों के तबादले कर देने का लक्ष्य रखा है। वहीं विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इसी महीने दिसंबर मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी थी। दरअसल इसमें यह देखा जाएगा कि कितने शिक्षक किस जिले के पंचायत नगर निकायों के लिए आवेदन किया है, वहीं कितने शिक्षक हैं जो जिले के अंदर ही तबादला चाहते हैं, वहीं कितने दूसरे जिलों में जाना चाहते हैं। इसके बाद भी शिक्षकों के द्वारा बताए गए विकल्प के आधार पर यथासंभव उन्हें स्थानांतरित करेगा। हाल ही में अपनी सियासी पारी शुरू करने वाले बिहार के बड़े कारोबारी और समाजसेवी संजीव मिश्रा को विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने संजीव मिश्रा को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। दरअसल बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वीआईपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। वहीं वीआईपी ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुए पूर्णिया के बड़े समाजसेवी संजीव मिश्रा को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है, जिसका सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। दरअसल संजीव मिश्रा के साथ साथ वीआईपी ने 2 और पार्टी नेताओं को अहम जिम्मेवारी सौंपी है। वहीं वीआईपी ने शिवहर के रहने वाले प्रोफेसर लक्ष्मण कुमार सहनी को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही हाल ही में पार्टी में शामिल हुए सीवान के युवा नेता नीतीश कुमार द्विवेदी को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है। पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के निर्देश पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी ने तीनों नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं चुनाव से पहले लगभग तेजस्वी यादव ने आधी आबादी यानी कि महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति महीने 2,500 रुपये देने का वादा किया है। वहीं तेजस्वी के इस ऐलान के बाद से इस पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। वहीं बिहार में सत्ता पक्ष के नेता तेजस्वी यादव के इस ऐलान को झूठा बताकर यह दावा कर रहे हैं कि महिलाएं उनके वादों पर यकीन नहीं करेंगी। हाल ही में राज्य निर्वाचन विभाग ने अपने स्तर से एक विश्लेषण कराया था। इसमें यह तथ्य सामने आया था कि बिहार में पुरुष वोटरों की संख्या महिला वोटरों की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन महिलाएं वोट डालने में पुरुषों से आगे है। वहीं बिहार में 1,000 पुरुष वोटरों पर महिला वोटरों का औसत 907 है। वहीं मतदान करने में यह अनुपात बढ़कर 1,017 पहुँच जाता है। वहीं दोनों के बीच के अनुपात का अंतर 110 है। वहीं इस आधार पर वोट डालने में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं 112% आगे हैं। दरअसल माई बहन मान योजना का ऐलान कर तेजस्वी यादव की रणनीति कहीं न कहीं महिला वोटरों को साधने की जरूरत है। माना जा रहा है कि उनकी यह रणनीति अगले साल 2025 के चुनाव के लिए एक बड़ा दांव है। हालांकि यह प्रयोग बिहार से बाहर कुछ राज्यों में पहले किया जा चुका है, जिसका लाभ राजनीतिक पार्टियों को मिला है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी। इसके अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं को केंद्र में रखकर शुरू की गई योजनाओं का फायदा वहां की सरकारों को मिला। साल 2024 खत्म होने को चला है। वहीं दिसंबर महीने आधे से अधिक दिन बीत गए हैं। ऐसे में आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि इस साल कौन से ऐसे राजनेता रहे और गूगल सर्च में ट्रेंड पर रहे और इनके नाम की चर्चा सबसे अधिक है। इसमें से पहला नाम विनेश फोगाट के बाद नीतीश कुमार दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्हें गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया गया है। दरअसल इस साल नीतीश कुमार के चर्चा में रहने की वजह उनकी पार्टी जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया। वहीं इस दफे जेडीयू के 12 सांसद चुनाव जीतकर आए और उसके समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही है। वहीं राजनीतिक रूप से मजबूत होने के चलते नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ी और गूगल सर्च पर वे दूसरे स्थान पर आ गए। वहीं नीतीश कुमार ने सर्च किए जाने के मामले में तमाम नेताओं को पीछे छोड़ दिया है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी के 5 में 5 सांसद ने चुनाव में जीत हासिल की थी, जिसके बदौलत राष्ट्रीय राजनीति में चिराग पासवान मजबूत होकर उभरे। लिहाजा नीतीश कुमार और चिराग पासवान गूगल में सबसे अधिक सर्च किए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि दोनों नेताओं की राष्ट्रीय राजनीति में दखल मजबूत है। वहीं खासतौर पर नीतीश कुमार पहले से और मजबूत होकर उभरे हैं।
कर्मचारी चयन आयोग ने लंबे इंतजार के बाद एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। वहीं उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। अब बता दें कि यह परीक्षा 20 फरवरी से 7 मार्च और 30 मार्च 2024 को आयोजित की गई थी। वहीं लिखित परीक्षा का परिणाम 10 जुलाई 2024 को घोषित किया गया था। वहीं लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 3,51,176 अभ्यर्थियों को पीईटी और पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। वहीं अंतिम परिणाम में 38,603 पुरुष और 4,818 महिला उम्मीदवारों का चयन किया गया है। वहीं 845 अभ्यर्थियों का परिणाम रोक दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में एक बार फिर बम्पर बहाली होने वाली है। वहीं पंचायती राज विभाग में रिक्त पड़े 15,610 पदों को जल्द भरा जाएगा। इस बात की जानकारी पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने औरंगाबाद में मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि विभाग में बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद युवाओं को सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा। इससे पंचायतों के विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए पंचायती राज विभाग में रिक्त पड़े पदों को जल्द भराया जाएगा। अब पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने आगे कहा कि गाँव के प्रत्येक व्यक्ति तक विकास कार्य पहुंचे, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं।